ऊपर बैठी हुई अदालत ने समलैंगिक संबंध को मान्यता दे दी। आप एक बार किसी भी बड़े आदमी के घर का स्टेटस देखिएगा, कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी जज, उनके घर का स्टैंडर्ड देखिएगा कि उसके घर में एक भी लव मैरिज हुई हो तो। लेकिन सोशल मीडिया ने लव मैरिज को इतना कूल बनाया, इतना माहौल खड़ा कर दिया कि आज प्रेम विवाह को हमने सामाजिक मान्यताएं दे दी। सामाजिक मान्यताएं मिलने पर शादी प्रेम विवाह के होने पर आज हमको आपत्ति नहीं है। जैन की जैन में होती है तो आज तो साधु भी इस बात को कह देता है कि चलो हम भी इसको आशीर्वाद दे देंगे। लेकिन इस प्रेम प्रसंग को सामाजिक मान्यता कहां से मिली? फिल्मों से, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया और फिल्मों में लगातार इस तरीके के जो समाज के आइडियल पर्सन होते हैं, जो समाज को एक कई दिशा देते हैं, उसमें हीरो हीरोइन भी शामिल हैं। वे जब इस चीज के लिए लगातार प्रयोग करते हैं, जब उसमें दिखाया जाता है, लगातार आपका माइंड वॉश किया जाता है, ध्यान रखिएगा, लगातार माइंड वॉश किया जाता है कि एक महिला एक टीवी सीरियल के माध्यम से 3 पुरुषों को अपना समय समय पर पति बना सकती है। माइंड वॉश किया कहानी घर घर से। एकता कपूर जी ने कमाल करके दिखाया कि इस भारतीय संस्कृति में जहां एक पति का व्रत होता था, वहां पर अच्छी महिला, उसी महिला को सांसद बना दो, बाद में उसकी टीआरपी देख करके उसको मंत्री और मिनिस्टर बना दो। वही महिलाएं बाद में देश संभालेंगी जिनको देश के बारे में कुछ पता तक नहीं है। ये वैचारिक स्वतंत्रता वाला वो वर्ग है जिसका खामियाजा सिर्फ मिडिल क्लास भुगता है। आज कभी जाकर के आरटीआई की जानकारी लगा करके देखिएगा कि लव मैरिज करने वाले कितने जोड़े ऐसे हैं जिन्होंने अदालतों में डिवोर्स के लिए पेपर फाइल किए। अदालतों में जो लगातार प्रेशर बढ़ता है, इससे नए जॉब्स पैदा होते हैं, नए धंधा पैदा होते हैं। वकीलों को काम मिलता है, जजों को काम मिलता है, नई अदालतों को काम मिलता है। करोड़ों पेंडेंसियां पड़ी हुई हैं। आज उस पेंडेंसी को क्लियर करने के लिए दिमाग नहीं है, लेकिन अदालतों में लगातार संबंध विच्छेद के जो नई जनरेशन के लगातार पेपर फाइल हो रहे हैं, आरटीआई इसकी कोई जानकारी निकलवाने की कोशिश नहीं करता। वो तो देने तैयार है, आप मांगते ही नहीं है। आप क्या करते हैं? आपकी एक धारणा है जो हो रहा है होने दो, हमारे घर में तो नहीं हो रहा, आपके घर में नहीं हो रहा, ये बात तय है। लेकिन आपके घर की तीसरी पीढ़ी उस नियम का शिकार बनेगी। अदालतों ने नियम बनाए थे, 18 वर्ष की उम्र में अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो परिवार के लोग उसको रोक नहीं सकते। ये नियम अदालत ने बनाया है ना। 18 साल की लड़की मैच्योर्ड मान ली गई। आपको लगता है कि 18 साल की लड़की मैच्योर्ड होती है? आप मुझे बताओ, लगता है? 18 साल की लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने की छूट भारत सरकार ने दे दी है, और आपको ऐसा लगता है कि 18 साल की बच्ची आपकी इतनी मैच्योर्ड है। 24 साल की बच्ची पर भी तो बच्चा, माता पिता जो है उसको बच्चा ही समझते हैं। लड़की इतनी मैच्योर्ड हो गई। नियम बनाने वाली सरकारें थी, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर थे, उन्होंने थप्पा लगा दिया इस बात पे। इसका असर किस पर पड़ा? मंत्री मिनिस्टर्स के परिवार पे नहीं, मिडिल क्लास के परिवार पे। मिडिल क्लास की, हमारे आपके परिवार की बच्ची इस संविधान का सहारा लेकर के भगी, आज अदालत में खड़ी है। दिमाग में एंडोर्फिन बना हुआ है लव मैरिज का। भूत उतरने में 2 साल नहीं लगेगा, 6 महीने में भूत उतरता है। लौट के बुद्धू घर को आते हैं, मम्मी हमसे गलती हो गई। कितने लोगों ने इस संवाद को सुना है, लेकिन किसी भी लोगों ने इस तरीके की बात सरकार के सामने नहीं रखी कि आपको यह अधिकार किसने दिया कि 18 साल की लड़की अगर अपनी मर्जी से शादी कर रही है तो परिवार वाले उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। कौन इंटरफेयर करेगा? मानसिक रोग बढ़ते हैं, अपराध बढ़ते हैं, और एक नया मार्केट खड़ा होता है एक नए संविधान से। इस बात को आप अगर कभी नजरअंदाज कर दें, गुरुवर कभी नजरअंदाज नहीं करते थे। आचार्य भगवंत कहते थे, कितनी सारी विसंगतियों को मेरे सामने देखते देखते सरकारें लगातार खड़ी करती चली जा रही हैं। लिव इन रिलेशनशिप को सरकारी मान्यता मिलना, पारिवारिक
जो सामंजस्य संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, उस परिवार की व्यवस्था को तोड़ने की सबसे बड़ी कवायद थी लिव इन रिलेशनशिप को, और लगातार उसको सोशल मीडिया पर प्रमोट किया, दिखाया। बच्ची पढ़ाई का बहाना लेकर के बेंगलोर, बम्बई, पूना, अमेरिका में किसके साथ रह रही है कुछ पता नहीं। फ्लर्टिंग करना सिखाए ना आखिर। शिक्षक जोकर होते हैं, ये बात सोशल मीडिया ने ही तो दिमाग में डाली ना, ऐसी मूवी बना करके। आज बच्चा शिक्षक का अपमान करता है। 3 इडियट्स बना करके कुछ और सिखाना चाहते थे, बच्चे कुछ और सीख गए। शिव खेड़ा की जब बुक छपी थी, जब उसने उसमें दिखाया कि शराब पर एक केंचुआ डालने पर आंतें गल जाती हैं, दिखाना कुछ और चाहते थे, लेकिन बच्चों ने क्या कहा कि शराब पीने पर पेट के कीड़े मर जाते हैं। हमारा उद्देश्य कुछ और था, लेकिन उद्देश्य से भ्रमित होकर के हमने अर्थ कुछ और निकाला। ये धर्म की इन सारी बातों के साथ लड़ाई है। मैं किसी व्यक्ति को आत्मा का उपदेश दूं और उसके दिमाग में लिव इन रिलेशनशिप चल रहा हो, तो मैं ज्ञान की शक्ति, इंद्रिय की शक्ति, मन की शक्ति के बारे में उसको क्या बताऊं? आप मुझे बताओ, क्या बताऊं मैं उसको? गुरुवर कहते हैं सरकारें कोई भी नया नियम बनाती हैं, उसका धर्म पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आखिर आपने बार बार देखा, दिखाया गया, मंदिर के पुजारी ने गलत हरकत करी, सरकार पुजारी को पकड़ करके ले गई। सरकार पुजारी को पकड़ के ले गई। बार बार फिल्मों में ये सीन पुजारी के साथ दिखाने पर ब्राह्मणों की हत्या का सबसे बड़ा ग्रुप इसी भारत पर तैयार किया गया। उसके लिए जवाबदार थी फिल्में। आज कश्मीर पर जितने भी ब्राह्मणों की हत्या होती है, लगातार बंदूकें चलाई जाती हैं, ये अपने आप नहीं होता, प्रपोज्ड होता है। इसके लिए 3rd जनरेशन की जरूरत पड़ती है। आज नियम बना दो कोई भी, आज नियम बनाने के बाद आज इसका विरोध होगा। आज से 20 साल बाद वाले लोग बोलेंगे यार 20 साल से देख रहे हैं, अब तो हमने स्वीकार कर लिया। और 3rd जनरेशन जो तीसरी आने वाली है, वो जब इसको पूरी रूप से स्वीकार कर लेगी तो बड़े की आस्था मर चुकी होगी। बड़ा क्या बोलेगा, हमारे जमाने में ये होता था, इनके जमाने में ये हो रहा है। आज आपके जमाने में बहुत कुछ स्वतंत्रताएं हैं। आज आप लड़का लड़की एक साथ शराब पीने पकड़ ले जाए तो उसको पकड़ना, बोले हम खुद ही पीते, हम अबे ऐसा बे कह करके बात कर रही है सोशल मीडिया में, और उससे मिडिल क्लास की बेटियां सीख रही हैं। हाई प्रोफाइल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप मुझे बताओ किस मंत्री मिनिस्टर के घर के अंदर लव मैरिज होती है? आप मुझे बताओ। सोशल स्टेटस देखे बिना एक भी मंत्री मिनिस्टर अपने लड़के की शादी नहीं करता, लेकिन उन्होंने लव मैरिज को कानूनी मान्यता देकर के मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।